हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके सामने जो इंग्लिश सीरीज़ है, इसका हमारा चौथा लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में। नाउन्स मतलब संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें हिंदी में पढ़ी होगी संज्ञा, और इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ, और प्लीज़ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लें, ताकि आपको जो बेसिक है वो पूरा ग्रामर क्लियर हो जाए। और उसके बाद जब इन लेक्चर्स पे आएँ तो आपको कोई भी आपको जो है डाउट ना रहे, और डेफिनेटली आपका जो ग्रामर है वो एकदम जो है एकदम टिप टॉप हो जाए। और कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश का, जो इंग्लिश में आप जो है 100% मार्क लेके आगे बढ़े। तो मेरा यही एफर्ट है फ्रेंड्स कि टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन सो दैट यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, बट प्रोवाइडेड आपको शर्त ये है कि आपको जो है पूरे मेरे लेक्चर देखने होंगे, ठीक है, तभी आप जो बात समझ पाएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है सेंटेंस के बारे में बताया था, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो भी होता है इंग्लिश में, कोई भी बात होती है तो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस, आपको टेंस नहीं लेना है उसको, टेंस जो है अलग चीज़ है। टेंस जो है एक अलग चीज़ है। टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो है उसमें जो आपको जो सेंटेंस बोलना होता है, उसको किस टेंस में बोलना है, वो जो है एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो जो हम जैसे जैसे जो बेसिक चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद जो है हम टेंस के ऊपर भी आएंगे। लेकिन सेंटेंस के जो क्या पार्ट थे मैंने बताया था आपको। फ्रेज, जो प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और पूरा सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अभी फ्रेंड्स, मैं आप जो लेके जा रहा हूँ आपको द नाउन्स के ऊपर, जो नाउन्स क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, या कुछ हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, इसको बोलते हैं, ठीक है। और या मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग। तो ये जो एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें आई के साथ, जैसे मैंने आई के साथ एम लगा हुआ है। फिर मैंने टेल नहीं बोला, मैंने टेलिंग बोला, ठीक है। तो इसको टेलिंग क्यों बोला मैंने, टोल्ड क्यों नहीं बोला, ठीक है, या मैंने कुछ और क्यों नहीं बोला, ठीक है, प्ले क्यों नहीं बोला। क्योंकि क्या होता है कि अंग्रेजी का एक जो है नियम होता है, हर एक भाषा का जो है एक नियम होता है, उसी नियम के हिसाब से हमें जो है उस भाषा को सीखना होता है। इसीलिए जो है अभी जो जैसे शब्द हैं, जो सेंटेंस में जो आपको देखा होगा जो वाक्य होता है, वाक्य में जो शब्द होते हैं, उसी तरह एक एक शब्द जो है इसको एक एक चीज़ में डिवाइड किया और शब्दों का नाम दिया गया है। तो उसी तरह जो नाउन भी जो है, जो सेंटेंस में जो एक शब्द है वो नाउन करके आता है, ठीक है, नाउन होता है, उसको बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। तो उस सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सेंटेंस के उस पार्ट के बारे में जिसको नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो जो नाउन है वो कैसे होता है, कौन सा शब्द को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है, कौन से वर्ड को हम नाउन बोलते हैं, और उस वर्ड के जो उस नाउन में जो है कैसे जो है उसको कहाँ लगाना है, किस तरह का वो नाउन होता है, आपको कैसे उस वर्ड सेंटेंस में पहचानना है कि ये नाउन है, और कैसे आपको बोलना है कि उस नाउन के साथ क्या आगे जो वर्ड जो है साथ में लगेंगे, वर्ब लगेगा, एडवर्ब लगेगा, ठीक है, एडजेक्टिव लगेगा, या प्रेपोजिशन कौन सी लगनी है, ये सब चीज़ें जो है इसी नाउन की बेस से डिसाइड होंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ आप जो है इसको लेक्चर को ठीक ढंग से देखें, और प्लीज़ इसको जो है आप पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। आप जो, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, और इसके अलावा आपको जो है मैं आपको समझा भी रहा हूँ द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट। मैं कोशिश करके बहुत बढ़िया से बढ़िया कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपकी बात आपके समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे वीडियो को, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो अच्छा है बुरा है, आप जरूर वही लिख लिए कि अच्छा वीडियो है कि बुरा वीडियो है। उसी से जो है मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि येस यू आर लुकिंग माई वीडियो, कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अच्छा बुरा सोचना, ये सब आपका काम है, आप जो, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो अपना टाइम जो इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, और आप जो टाइम जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। लेकिन आप जो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखें फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। आप कोई भी वाक्य में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, या जानवर का नाम आता है, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, या किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जैसे अर्पित,
ठीक है। अर्पित जो है एक नाम है, ठीक है, जैसे किसी लड़के का नाम है। सेना, सेना जो है, सेना भी एक नाम है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है। लंदन एक शहर का नाम है। ईमानदारी जो एक जो गुण है, ठीक है। एल्यूमिनियम जैसे एक जो एक मेटल का नाम है, ठीक है। तो इसी को हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या है, कोई भी शब्द होगा वाक्य में, उसमें अगर वो दर्शाता है, किसी व्यक्ति का नाम बताता है, जानवर का नाम बताता है, स्थान या वस्तु के नाम को बताता है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। उस शब्द को क्या बोलेंगे, नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होता है, अब ये भी जो नाउन है ये जो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ 5 काइंड, 5 टाइप, ठीक है। 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन कौन से हुए, जो शब्द, जो संज्ञा शब्द है उसको 5 तरफ से हम डिवाइड करते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपने इसको कुछ, ठीक है, कुछ आप जो है इसको अपने हिसाब से जो है इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे पामका, ठीक है। ये देखो, पी प्रॉपर हो गया, ए से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एम से जो है मटेरियल हो गया, सी से जो कॉमन हो गया और पैमसीसी, ठीक है। या इसमें CAPM कुछ भी आप लिखते हो, और PAMCC, ठीक है, PAMCC, ठीक है, PAMCC ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। P से प्रॉपर, A से एब्स्ट्रैक्ट, M से मटेरियल, C से कॉमन और C से कलेक्टिव, ठीक है। तो आप ऐसे आप इसको जो है याद कर सकते हैं। जो 5 टाइप हैं इसके, PAMCC याद रखना आपने, PAMCC मतलब प्रॉपर के बाद एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और उसके बाद कॉमन एंड कलेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है आपको याद रखना है, इस तरह जो आप जो है याद रखते हैं। और इसके हम व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो जो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, सामान्य जो होता है किसी सामान्य चीज़ के बारे में बताता है। सामूहिक जो समूह के बारे में बताता है। द्रव्यवाचक मतलब जो किसी, अगर आप मटेरियल बोलते हैं, जैसे मटेरियल बोलते हैं उसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। और अमूर्त संज्ञा जिसकी मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो हमें दिखती नहीं है बट हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो उसके बारे में उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में आगे जो 5 टाइप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेंड्स किसी भी अगर वाक्य में, अगर नाउन में, अगर जैसे आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है या वस्तु का नाम है, तो उसको जो है हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मतलब प्रॉपर है, एक जो है प्रॉपर नाम है, ठीक है, प्रॉपर आदमी है। जैसे एक जो है कोई इधर उधर छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, उस कुछ शब्द में छुपा नहीं है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाम है। जैसे पर्सन समीर, सौरभ, मयंक, ये जो नाम हो, ठीक है। प्लेस ऑफ बिल्डिंग नेम, ठीक है, जैसे बिल्डिंग का जो नाम होता है उसको भी हम जो है प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे या प्लेस, स्थान का, किसी स्थान का नाम है उसको भी हम जो है प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो रेड फोर्ट हो गया, जो शिवा टेम्पल हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसी तरह नेम ऑफ ओशियन, जैसे समुद्र के नाम हो गए, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, ये सब जो है ओशियंस के नाम है, ठीक है। नेम ऑफ अ फेस्टिवल, अगर नेम ऑफ द फेस्टिवल भी है तो भी जो है प्रॉपर नाउन है। वो जैसे रिपब्लिक डे, ठीक है, द दशहरा, द ईद, क्रिस्टमास, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसको नेम ऑफ नेटिव्स, जैसे किसी भी जैसे किसी देश के निवासी का नाम, जैसे फ्रेंच हो गया, तमिलियन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं। नेम ऑफ डेज और मंथ, जैसे संडे हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, दिसंबर हो गया, ये सब जो है प्रॉपर नाउन में आता है। लेकिन प्रॉपर नाउन की एक फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी ये है कि प्रॉपर नाउन का जो भी शुरू होता है, जब भी प्रॉपर नाउन शुरू होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है, MONDAY। तो कोई भी जो प्रॉपर नाउन है, आपने सेंटेंस में देखोगे आप, तो जब भी प्रॉपर नाउन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। क्योंकि आपने फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ग्रामर कहीं पे भी आपको इंग्लिश ग्रामर देना और आपको पंक्चुएशन आता है, ठीक है। तो पंक्चुएशन में अगर आपको आप देखोगे प्रॉपर नाउन हो सकता है कि आपको जो प्रॉपर नाउन कहीं पे उसको स्मॉल लेटर में लिखा होगा, जो पहला वर्ड्स होगा इसका, ठीक है। तो जो उसका बिगिन होती है प्रॉपर नाउन हमेशा आप जो है कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो ये आपने पंक्चुएशन में देखना। आप जो अभी भी अपना
अपना जो है जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप पंक्चुएशन का आप जो पैराग्राफ निकाल सकते हो, उसमें आपको मिलेगा कि कुछ वर्ड्स के जो प्रॉपर नाउन्स होंगे उसमें उसके जो वर्ड्स होंगे हो सकता है स्मॉल लेटर में होंगे, जैसे करेक्ट द सेंटेंस में या पंक्चुएट द सेंटेंस में। तो आपने देखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन आता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो कॉमन नाउन कहता है ए नेम कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ क्लास और काइंड। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये जो है कॉमन होता है, सामान्य चीज होती है, ठीक है, सामान्य चीज होती है। जैसे आपने एक क्लास होता है, कोई वर्ग होता है, जैसे वर्ग होता है, जैसे मान लो कोई आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप बोलते हैं, जैसे आजकल अखबारों में आता है कि जैसे कौन सा बोलते हैं, जैसे सामान्य वर्ग मतलब सामान्य वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो जैसे बोलते हैं फार्मर, जैसे किसान वर्ग हो गया, ठीक है। जैसे महिला वर्ग हो गया, पुरुष वर्ग हो गया, जैसे तो ये जो है एक जो है कॉमन है, मतलब कॉमन है। अब इसमें कॉमन पार्टी प्रॉपर क्या हो गया, जैसे महिला है कोई तो उसमें सीता नाम आ गया या उसका रमा नाम हो गया, तो ये जो एक पर्टिकुलर नाम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक कॉमन एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन प्रॉपर में बहुत से प्रॉपर नाउन अगर इकट्ठे हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक समूह बन गया उसका, तो उसको कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे ये जो एक मिक्सर हो, जैसे बहुत सी महिलाएं, जैसे इनका नाम अलग अलग इकट्ठे हो गए तो क्या ग्रुप बन गया, समूह बन गया, उसको फिर कॉमन महिलाओं का समूह, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि फार्मर, डेंटिस्ट, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, तो डॉक्टर भी एक जो क्लास है, एक वर्ग है। उसी तरह जो टीचर भी एक वर्ग है, ठीक है, एक सेक्शन है, ठीक है। उस तरह टेलर्स, जैसे टेलर्स बहुत से होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर नाम से आ गया तो उसको प्रॉपर नाउन बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नेम ऑफ एनिमल, जैसे एलिफेंट, लॉयन, फिश एटसेट्रा, ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, जैसे आपको देखो फ्रेंड्स, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स का नाम हो गया, जैसे मैंगो। अब मैंगो में भी आपको तो अगर प्रॉपर नाउन, अगर मैंगो में क्या होगा कि आप बोलोगे कि मैंगो तो प्रॉपर नाउन है, क्यों फलों में पर्टिकुलर नहीं, ऐसा नहीं। मैंगो में भी अलग अलग जो वैरायटी होती है आपने देखा होगा, ठीक है, दशहरी होता है, ठीक है, और उस तरह जैसे अब सफ़ेदा होता है, हमारे जो अलग अलग टाइप के जो है मैंगोज़ हैं, ठीक है। उस तरह जो है एल्फोंस है जो मैंगो का राजा है, उसी तरह जो है रत्नागिरी का मैंगो है, ठीक है। इस तरह जो है ये जो है स्पेशल है। मैंगो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बनानास भी उस तरह, बनाना भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एप्पल आपने देखा किन्नौर का एप्पल अलग होता है, सिरमौर का एप्पल अलग होता है, ठीक है। कुल्लू का एप्पल जो है अलग होता है, कश्मीर का एप्पल अलग हो, ऑस्ट्रेलिया का एप्पल अलग होता है, ठीक है। एप्पल्स की भी वैरायटी होती है, उसमें भी जो है ग्रीन एप्पल्स होता है, ये जो गोल्डन एप्पल होता है, ठीक है, और रेड एप्पल होता है। ये इस तरह अलग अलग एप्पल्स होते हैं, पोटैटोस होते हैं, ठीक है। नेम ऑफ अ प्लेस, फिर प्लेस का जो स्थान का नाम भी जो है कॉमन हो, जैसे मॉल हो गया, मॉल भी जो है सब बहुत से शहर में बहुत से मॉल्स होते हैं, ठीक है। मार्केट्स हो गया, ठीक है, मार्केट्स क्या होती है, जैसे हो सकता है सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, ठीक है। ये जैसे हमारा जो कोई मार्केट है, जैसे माल रोड हो गया, ठीक है, लोअर बाजार हो गया, अपर बाजार हो गया, ये सब जो है मार्केट्स के नाम। तो ये किस में कॉमन, जो कॉमन है, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रेंड, जैसे देखो टेलीविजन, कंप्यूटर, फोर्क, वो भी जो अनेम होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नेम ऑफ ए ग्रुप और ए पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर वाज एज ए होल, ठीक है। तो इसी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसी तरह आगे आ गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब बहुत से ग्रुप का नाम, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इकट्ठे ले लिए, समूह में ले लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे पीपल, टीम, ठीक है, क्लास, ज्यूरी, गैंग, ग्राउड, ये सब जो है एक जो है ये जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो एनिमल, जैसे एनिमल से क्या होगा, एनिमल्स बहुत से एनिमल इकट्ठे हो गए तो उसको बोलते हैं हर्ड। और फ्लॉक ऐसे करते बोलते हैं। जो थिंग्स, जैसे जैसे हो सकता है बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी होगी तो उसको बोलते हैं बंडल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सी चाबियाँ इकट्ठी होगी तो उसको बंच बोलते हैं, ठीक है। बहुत से जो जैसे बसें इकट्ठी होगी तो उसको फ्लीट बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कि फ्लीट ऑफ बसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब जो है इसमें कलेक्टिव नाउन में आती हैं, मतलब जो प्रॉपर नाउन से कुछ जो समूह बन जाता है एक ही चीज़ का, पर्टिकुलर किसी क्लास का, जैसे, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और उसी तरह फ्रेंड्स मटेरियल नाउन होता है जो मटेरियल होता है, मटेरियल लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी हो गया, दूध हो गया, गैस हो गया, उन सब को जो मटेरियल हो गया, ये सब जो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, उसका जो नाम होगा उसी को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, दूध, लकड़ी, गैस, जो कुछ भी हो गया आपको मटेरियल हो गया, उसको होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, मिल्क हो गया, कॉटन हो गया, रबड़ हो गया, ये सब जो है मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भी अगर ऐसा शब्द जो वाक्य में आता है, जैसे मान लो हम जैसे कोई गुण के बारे में आ गया, जैसे वो जो है बहुत ही ईमानदार आदमी है या बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, जैसे ये उसके गुण हो गए, ठीक है। वो जो बहुत ही हट्टी है, ठीक है, वो बहुत ही सकी है, ये सब जो उसके गुण आ गए, तो उसको ऐसे वर्ड आ गए, जैसे अगर हो गया, जैसे बोलते हैं कि इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो ये सब जो है
या लव, इसको हैप्पीनेस, यूथ, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट, ठीक है। तो इसको हम जो है हम देख नहीं सकते बट फील करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो है ये फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा मैंने आपको बताया। प्लीज़ आप इसको जो लेक्चर को और इस जो नोट्स को इनको ध्यान से देख लें, नोट डाउन कर लें। तो इससे क्या है, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप जो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो मेरा जो इंस्टाग्राम प्रदीप धरवाल, और उसमें फेसबुक में HCS प्रिपरेशन विद प्रदीप, ठीक है, और पेज भी है मेरा फेसबुक में प्रदीप करके, उसमें जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आई कैन इंटरेक्ट विद यू की विद ऑल दी डाउट्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे आगे जो है फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं आप इन एक्सरसाइजेज को करें, उससे क्या है कि आपका जो है प्लीज़ ये सब फंडा जो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरे साथ टाइम किया, स्पेंड किया अपना, और अपना जो टाइम देने के लिए। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।